हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम फॉर लूप यूज कहां करते हैं। सवाल ऐसे हो सकता है कि मेरे पास एक क्लास का रिजल्ट बनाना है और उसमें 5 स्टूडेंट्स के नंबर लेने हैं। मैंने वॉइस नहीं, सुकून से समझने की कोशिश करें। मेरे 5 स्टूडेंट के नंबर लेने हैं, तो सवाल ये है कि क्या नंबर हमेशा इंटीजर होंगे या कुछ और भी हो सकते हैं। क्या आपके पेपर पे, क्विज पे या उस पे नंबर हमेशा इंटीजर आते हैं? No. हो सकता है कि नंबर इंटीजर ना हो सकता है फाइनल रिजल्ट इंटीजर में आता हो, मगर हर सवाल या हर क्विज के नंबर इंटीजर में नहीं आता। अच्छा, फ्लोट या डबल के पास ये सहूलत है कि वो इंटीजर भी हैंडल कर लेता है और फ्रैक्शनल भी हैंडल कर लेता है, मगर इंटीजर के पास ये सहूलत नहीं है कि वो फ्रैक्शनल हैंडल कर ले। मेरे नंबर थे 42.5 और मैंने इंटीजर रखे हुए थे, तो 0.5 कहाँ गया? खत्म हो गया। खत्म हो गया। हो सकता है मेरे 5 पेपरों में 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 और 0.75 थे, तो मेरे 3 नंबर उड़ गए कहीं से। और वो नंबर अगर मुझे मिले होते तो मेरा एक ग्रेड वो सिर्फ मेरे इंटीजर डाटा टाइप लेने की वजह से क्या हुआ? खत्म हो गया। लग गया मेरा ग्रेड। तो कोशिश करें फ्लोट बनाएं, क्योंकि नंबर में बहुत ज्यादा फ्रैक्शनल डिजिट नहीं आता। जब आप साइंटिफिक कैलकुलेशन में जाएंगे जहां पे पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट आ सकते हैं, तो डाटा टाइप हमेशा क्या यूज करें? डबल। अच्छा, वो कल एक ग्रुप में कोई चीज सॉल्व हुई थी, ये वाला भाई जो है ना, ये बड़े बड़े नंबर स्टोर करने के काम आता है। इट कुड बी लॉन्ग एंड, इट कुड बी लॉन्ग एंड। जब फैक्टोरियल लेनी हो या ऐसे नंबर लेनी हो, कैलकुलेशन करनी हो, तो वो नंबर बहुत बड़ा इकट्ठा हो जाता है। 20 का फैक्टोरियल कोई 10 raised to the power 15 के करीब आता है। इंटीजर के पास ये सहूलत है, मगर अगर आप 20 से 50 पे चले जाएंगे तो फिर शायद इंटीजर के पास 64 बिट के इंटीजर के पास ये सहूलत अवेलेबल नहीं है। वो हो सकता है किसी जगह जाके जो नंबर प्रिंट होने वाला है वो यकलग ऐसे करके पलटा खाए और कोई और नंबर आ जाए। ओवरफ्लो हुआ है, जब नंबर ओवरफ्लो होता है तो ऐसे करके यहां से दाखिल होगा, इधर से गया, लिमिट से टकराया, यहां से वापस घूम के कहां से दाखिल हो सकता है? दूसरी लिमिट से। ये नंबर की लिमिट होती है। एक नेगेटिव लिमिट होगी, एक पॉजिटिव लिमिट होगी। 10 raised to the power समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ होगा कहीं कि इंटीजर 64 बिट का क्या स्टोर करता है। तो हमने अभी लिखा स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। ये मैंने लाइन लिखी है, इसमें क्या गलत है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन नहीं, पहला असूल जो भी वेरिएबल बनाना है उसको क्या हुआ होना चाहिए? इनिशियलाइज। मीन्स std1 इज इक्वल टू, ये वाला चक्कर भी लिखा जा सकता है। ये मैंने क्या किया, इसके बजाय आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम नॉट फीलिंग। ऐसे इसमें मैंने जरा जुगाड़ लगाई है। मैंने ये कहा है कि ये किसके बराबर है? 0.0 और ये किसके बराबर है? इसके। और ये किसके बराबर है? इसके। और ये किसके बराबर है? इसके। और ये किसके बराबर है? तो सारे वाले भाई लोगों के पास क्या आ गया है? 0.0 आ गया है। अब इसके बाद मैंने लिखा std5। चलो ये 5, 7, 10 तक तो कहानी समझ आती है। उन्होंने कहा जी सारी क्लास का रिजल्ट बनाना है 50 लोग। मैं चलो कोई बात नहीं, 50 वेरिएबल लिखा। अब 50 वेरिएबल लिखने हैं तो ये भी लिखना पड़ेगा, प्लीज एंटर मार्क्स फॉर, ओहो इधर अंग्रेजी भी ठीक नहीं है, स्टूडेंट 1 CN
STD1। अब ये दो लाइनें जितने स्टूडेंट का डाटा चाहिए मुझे रिपीट करनी है, क्या सेम रिपीट होंगी? नहीं, अगले में स्टूडेंट 2 लिखना होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और ये 50 लोगों को डाटा चाहिए था। मनूस पहले तो मैं क्या बनाऊं? 50 वेरिएबल्स। 50 वेरिएबल, फिर क्या बनाऊं? 100 लाइनें इनपुट के लिए लिखो। देन देयर केम द मैजिक ऑफ लूप। आसान लफ्जों में रिपीट द सेम प्रोसेस। अगर आपने सेम प्रोसेस रिपीट करना है, विदाउट होल्डिंग ऑल डेटा, किसके बगैर करना है? विदाउट होल्डिंग ऑल डेटा। आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है मगर सारा डाटा होल्ड नहीं करना, फिर लूप काम आता है। अगर आपको सारा डाटा होल्ड करना है तो फिर सादा वाला लूप काम नहीं आता। आप लूप जहां से मर्जी स्टार्ट करें, फॉर लूप, और जहां मर्जी एंड करेंगे, लूप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग पॉइंट अलाउड है, एंडिंग पॉइंट अलाउड है, स्टेप अलाउड है, जो मर्जी लें। सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए ये कितनी दफा चलेगा और कितनी दफा। अपने कागज में मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे ये लूप कितनी दफा चलेगा। ये लूप कितनी दफा चलेगा, अपने कागज पे कैलकुलेट करें कि ये लूप कितनी दफा चलेगा। कागज में सॉल्व करें। माजी इन्फिनिट लूप है। पहली दफा किस वैल्यू के लिए चलेगा, फिर यहां आया, फिर कहां गया, ओके, फिर ये कहां गया, फिर क्या चेंज हुआ, कुछ भी जीरो ही रहेगा। वापस चेक पे चले जाएगा। अब ये कितनी दफा चलेगा, कितनी दफा सक्सेसफुल चलेगा और कब ब्रेक होगा। कागज पे, कागज पे जब बोलने का दिल कर रहा है, मुंह को जिप लगाया, मुंह पे 2 चपेड़े मारी अपने मुंह पे खुद जोर जोर से। ओ चवल एनक ला रहा है, बाद में मुंडा लगेगा, मुंडा भी नहीं होगा। बाद में पता लगे कोलू में, ओए इतना हो गया कि नहीं क्या है, देख के नहीं। अच्छा। कौन कौन सी वैल्यू पे चलेगा, 1 2 4 8 1 2 4 8। ब्रेक कहां होगा, 16 में। 8 में क्यों ब्रेक होगा, 16 पे होगा। 8 में तो सक्सेसफुल है, ब्रेक कहां होगा, 16 पे। 16 पे। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है i = i-1। अब ये कितनी दफा चलेगा, ये तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये आएगा i-1। ये लूप के अंदर है, वो मल्टीप्लाई कर बिंदी का खड़ा है, उसमें तो दिली कागज में सॉल्व करके तो दिल करे तो साथ लगे थे, मुंह में 2 चपेड़े मारा करे जब तेरा बोलने में दिल कर रहा हूं। कागज में सॉल्व करें, स्टेप लिखे होने चाहिए कि इसके बाद कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा।
दे देनी है तुझे, अभी ये काम नहीं करना। चलेगा, फिर 0 आएगा, फिर अगली ऑल्टरेशन में -1 हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में 2 ही होगी। ओके नहीं चलेगा। अच्छा ये -1 कैसे होगा जरा वो तो दसो मैनू, 0 -1 पहली दफा में क्या होगा? नेक्स्ट में 0 -1 हाँ अच्छा फिर ये ब्रेक होगा या नहीं होगा, मेरा सवाल ये। नेगेटिव चल लेट्स प्ले अ गेम, ये -1 से कहाँ जाएगा? 0 -2 पे जाएगा, -1 से कहाँ जाएगा? -2 फिर कहाँ जाएगा? -3 ये जब इंटीजर की नेगेटिव लिमिट पे पहुंचेगा उसके नेक्स्ट पे ब्रेक हो जाएगा। -1 से क्या हुआ? -2 एक और कम होगा, -3, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, -7, -14, -15, -30, -31, -62। एक टाइम आएगा ये नेगेटिव का अंडर फ्लो हो जाएगा, नेगेटिव की वैल्यू वहां से क्या करेगी? और फिर चलिए ब्रेक करेगी, और अगर ये इधर से ब्रेक करेगी तो एंटर कहां से होगा? पॉजिटिव पे पॉजिटिव लार्जेस्ट वैल्यू से एंटर होगा, और वो जो भी नंबर होगा वो 10 से बड़ा जरूर होगा। इससे मुराद है ये लूप इनफाइनाइट नहीं है, ये लूप, फाइनाइट है, ये ध्यान रखना है, ये लूप इनफाइनाइट नहीं है, इसे काउंट किया जा सकता है। जो इससे पहले वाला मैंने 0 वाला लिखा था वो इनफाइनाइट है, उसका काउंटिंग मुमकिन, नहीं वो एंड नहीं होता, ये एंड होता है। अगर मैं इसे इसकी बजाय इससे चेंज कर दूं, अब ये कितनी दफा चलेगा? अपने कागज में सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको पेपर में और अपने काम में फायदा होगा। कागज में लिखना सीखें, आपके ब्रेन के पास ट्रेस होने चाहिए कि उसने ये सॉल्व किया। पहली वैल्यू क्या है? 1, फिर क्या होगी? 2 9 तक सक्सेसफुल चलेगा। 2 से क्या हो जाएगा? 4 4, 2 से क्या हो जाएगा? 4 ये 1 था, यहां आया, यहां से कहां आएगा? नीचे इनसाइड 1 से क्या हो गया? 2 2, यहां से कहां गया? चेक कर चेंज में 4 हो गया, 4 पे कंडीशन चेक हुई, ओके था, फिर क्या हो जाएगा? 5 5, और फिर क्या हो गया? 10 10। इससे मुराद है एक ये चला है और एक 5 ही कंसीडर करें, 5 वाला चला है, 10 वाला नहीं चला, नहीं चला। तो 2 टाइम सक्सेसफुल है, तीसरे टाइम आप अपने कागज पे अपना सॉल्यूशन करना सीखें, लिखना सीखें हर स्टेप को। ये जो ये वाली बीमारी है ना, मेरा ख्याल है ये चला, ये वाली बीमारी बंद करें, लिखे हुए सॉल्व करें। क्वेश्चन है जो इससे पहले लिखा था I -1, वो जब 0 होगी तो आपने कहा था ये 0 नॉन 0 पे चलता है, तो जब 0 आई तो आउट ऑफ लूप ही चला जाएगा। नहीं, किस पे कंपैरिजन हो रहा है? अब 0 अकेला लिखा हुआ तो नहीं आ रहा। अगर मैं यहां ये लिख दूं, I -1 किया, अब जरा देखें इस वाले सवाल के लिए, जो उसका सवाल है जरा गौर से सुनिएगा। ये 1 था, यहां क्या हुआ? -1 0, यहां क्या हुआ? 0 0, और अब यहां 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये लूप ब्रेक हो गया। ये लूप क्या हो गया? ब्रेक मगर यहां क्या लिखा हुआ था? कंपैरिजन, जब ये लेस देन 10 में कंपेयर होता है तो जवाब क्या होता है? ट्रू, और ट्रू क्या होता है? 1 होता है 0 आई, मगर क्या अकेला ही है? नहीं। अब ये एक बंदे के साथ कंपैरिजन में है और ये उससे छोटा है, तो जवाब क्या आता है कि ये जो शर्त लिखी गई है ये ठीक है। और अगर ये ठीक है तो उससे क्या मुराद है? ट्रू है, ट्रू से क्या मुराद है? 1। तो ये ध्यान रखना है। हम एक सवाल सॉल्व कर लें कि जरा देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी। हम 10 स्टूडेंट का डाटा लेना चाहते हैं, उसका सम करना चाहते हैं, और 10 स्टूडेंट को एवरेज करना चाहते हैं कि उनके रिजल्ट की एवरेज क्या होगी। पहली चीज मुझे क्या चाहिए? फ्लोट
नाम अंडरस्कोर स्टूडेंट, मैंने हर स्टूडेंट के लिए जो वेरिएबल बनाया वो क्या है? अब मुझे 10 लोगों के लिए 10 बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लूप इस्तेमाल करूंगा। एक क्या यूज किया मैंने, जब भी आप सम का वेरिएबल बनाएंगे तो उसे 0 से इनिशियलाइज करेंगे। सम का वेरिएबल बनाएंगे तो किससे इनिशियलाइज करेंगे? 0 से। अगर मल्टीप्लायर का वेरिएबल बनाना हो तो वह इनिशियलाइज होता है 1 से, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 जिससे भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सम 0 जिस चीज में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो उसे फर्क नहीं पड़ता। तो सम का वेरिएबल हमेशा किससे इनिशियलाइज होगा? 0 से। मल्टीप्लायर का वेरिएबल किससे इनिशियलाइज होगा? 1 से। ये याद रखना है। और एक मुझे चाहिए एवरेज ऑफ द क्लास, और एक मेरे पास है टोटल स्टूडेंट। क्या टोटल स्टूडेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं? नो। नहीं, मैंने फ्लोट में लिखा है ये वैल्यू लेता है, मगर बेहतर हो कि आप किस में लिखें? इंटीजर। इसे फ्लोट में मत डालें। क्यों? जब आपका कोड कोई देखता है तो वो कंसेप्चुअली सवाल करता है कि यार इसे ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, इसने टोटल स्टूडेंट भी फ्रैक्शन में डाल लिए हैं। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि टोटल स्टूडेंट फ्रैक्शन में आ जाए? जो चीज कभी किसी वैल्यू को नहीं अटेन कर सकती उसे उस डेटा टाइप में नहीं होना चाहिए। एवरेज फ्रैक्शन में आ सकती है, पेपर का सम फ्रैक्शन में आ सकता है, किसी पेपर के नंबर फ्रैक्शन में आ सकते हैं, मगर क्लास में स्टूडेंट की तादाद फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। वो कितने मजमून पढ़ रहा है ये फ्रैक्शन में आ सकता है। उसका सेमेस्टर कौन सा है, उसने कितने साल पढ़ लिए हैं, या उसने 14 साल पढ़ लिए हैं या 15, 14 या 2 साल का कोई हिसाब वो पहले स्टैंडर्ड क्लियर कर लिया। ऐसा कोई नहीं लिखता कि इसने 1.23 स्टैंडर्ड क्लियर कर लिया है, आहिस्ता आहिस्ता महीना महीना आगे जा रहा है। अब 1.31 हो गया है, अब गर्मी की छुट्टियों से पहले 1.42 पे पहुंच गया। नहीं, या ये पहले स्टैंडर्ड में होगा या ये दूसरे में होगा। इसके दरमियान में इसके पास कोई वैल्यू नहीं होती है। फेल हो गया तो वापस कहाँ होगा? 1 में। पहले में पास हो गया तो 2 में। इसके दरमियान में कोई वैल्यू उसे असाइन नहीं होती। हाँ, इसके नंबर्स कम ज्यादा हो सकते हैं। सेशनल में कोई नंबर कम है, इतने परसेंट है, 96 है, 92 है, 85.4 है, 96.2 है, ये हो सकता है। उसकी क्लास में पोजीशन कौन सी थी? क्या ये फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है? नहीं, उसके नंबर फ्रैक्शनल हो सकते हैं, मगर उसकी क्लास में पोजीशन फ्रैक्शनल। क्योंकि क्लास में 100 भी लोग हैं तो हर बंदे के पास एग्जैक्ट इंटीजर नंबर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता तो सर इसकी क्लास में 3.25 पोजीशन आ गया, ये वाला मजाक नहीं। उसके नंबर 95.87 हो सकते हैं, ओके, मगर पोजीशन 3.25 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखें। तो हमने ये लिख लिया। अब हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। हमने एक क्या लगाया, अब मैंने लूप कहां से चलाना शुरू किया? 1 से, और कहां तक चलाया है? टोटल लेस देन इक्वल टू। टोटल स्टूडेंट। अब अगर आपको क्लास में 10 पसंद नहीं आ रहे और 15 पसंद आ रहे हैं तो इस कोड में क्या चेंज करें? जहां 10 लिखा हुआ है उसे क्या करें? 20 करें तो 100 करें तो यही कोड 100 के लिए चलेगा, 1000 करें तो। अब मैंने यहां ऐसे 10 नहीं लिखा। अगर मैं ऐसे 10 लिखूं तो रोला क्या है? अब अगर 20 करना हो तो मुझे ढूंढना होगा कौन कौन सा 10 चेंज होना है। हो सकता है मेरे कोड में बहुत सारे 10 हों। अब मैं सोच रहा हूं कि यार इसमें वो वाला 10 कौन सा था जो मैंने बदलना है। बहुत सारा कोड था, उसमें से मैंने 6-8 जगह बदल लिया, कंपाइल किया, कभी वो जवाब ठीक देता है, कभी वो जवाब ठीक नहीं देता। पहली बात मैंने कही कि आपके कोड में किसी सूरत में कांस्टेंट नहीं आना पेयर नंबर नजर नहीं आने चाहिए, नंगे नंबर नजर नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला नंगे लोगों को पसंद नहीं। कपड़े छपड़े पहने हुए। वेरिएबल में उसे क्या करें? स्टोर करें। उस वेरिएबल को बदलें हर जगह जहां वो कॉल हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा? चलो जी, एक सी आउट करें, प्लीज एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट
क्या लिखा हुआ नजर आएगा? प्लीज एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1। अगली दफा क्या नजर आएगा? 2। अगली दफा 3 4 5 6 CN num अंडरस्कोर, ये वेरिएबल एक स्टूडेंट का डाटा लेने के काबिल, एक स्टूडेंट से ज्यादा का डाटा लेने के काबिल। फिर मैं क्या करूं? अगर ये लूप खत्म हो गया और ये वापस चला गया तो पिछला रिजल्ट मेरे पास होगा। नो फिर उससे पहले क्या करें? टोटल सम इज इक्वल टू, और ये इंक्रीमेंटल वैल्यू कहलाती है, प्लस नम अंडरस्कोर। स्टूडेंट एक बड़ा डब्बा है जिसमें इंक्रीमेंटल वैल्यू है, जो मेरे अकाउंट में पिछले पैसे हैं उन्हीं में और पैसे ऐड करने हैं। ये असाइनमेंट नहीं है, मैंने उन्हें 10 लाख दिया, उन्होंने मेरे अकाउंट को 10 लाख असाइन कर दिया, मेरा पिछला 2.5 करोड़ था वो ज़ाया हो गया। जिसने कोड लिखा था उसने असाइनमेंट लिखी हुई थी, और मेरे को पूछी जा रहे हैं बाबू जी मेरे पिछले पैसे कितने गए हैं? सानू की पता, वो तो ज़ाया हो गए, अभी मेरे 10 लाख लिखे हुए हैं। तो वेरिएबल क्या होना चाहिए? इंक्रीमेंटल असाइनमेंट होगी, जिसमें वो खुद आएगा, लेफ्ट साइड पे भी वो खुद आएगा राइट साइड और राइट साइड पे भी वो खुद आएगा। वो अपने गुनाह और सवाब का जिम्मेदार है, उसमें वैल्यू ऐड हो रही है। आप अपनी लाइफ का इंक्रीमेंटल एडिशन है, जो कल तक था उसमें क्या ऐड हो रहा है? आज वाला ऐड हो रहा है। क्या पिछले वाला माइनस का गायब हो जाता है? नहीं। हम बात का जिंदगी में फैसला करते हैं, जो आज हुआ है ना पिछला सारा क्या करें? भूल जाएं, और ये यही असाइन हो गया। लाइफ इंक्रीमेंटल है, लाइफ असाइनमेंट ये वाली कहानी हो गई। अब जब ये यहां से कंट्रोल यहां जाएगा तो सबसे पहली वैल्यू आएगी क्या चीज? 1। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। बॉडी ऑफ द लूप चला, बॉडी ऑफ द लूप से कहां गया? चेंज। चेंज के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई? फिर क्या हो गया? कंडीशन ट्रू ट्रू। फिर क्या चलेगा? बॉडी ऑफ द लूप फिर क्या होगा? अब अगले वाला लिखा हुआ नजर आएगा, प्लीज एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 2। उसके नंबर लेंगे, टोटल सम इज इक्वल टू टोटल सम प्लस जो स्टूडेंट के नंबर हैं वो ऐड हो गए। हर दफा जब ये वापस आएगा तो जो नई वैल्यू लेगा वो इस डब्बे में ऐड होना शुरू हो सकता है। मैं कहता हूं ये डब्बा ये वाला है, और उसके बाद बाय डिफॉल्ट क्या है? 0। पहले वाले के 45 थे, फिर 54 थे, फिर 70 थे, फिर 80 थे, फिर 94 थे, ब्ला 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 ब्ला। कितने लोगों के आएंगे? 10। क्या एवरेज लूप के अंदर ली जाए? नो एवरेज तब कैलकुलेट होती है जब सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल हो। फिर क्या करूं? ये लूप खत्म हो गया और यहां क्या लिखूं? एवरेज एवरेज अंडरस्कोर क्लास किससे निकालूं? टोटल सम किस चीज को किस चीज पे डिवाइड करूं? टोटल सम डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट। टोटल अंडरस्कोर सम डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट। अच्छा, ये बात ध्यान रखनी है, यहां पे जो टोटल सम था वो क्या है? फ्लोट। अगर मैंने गलती से टोटल सम इंटीजर में रखा हुआ हो तो 2 इंटीजर की डिवीजन की वजह से इंटीजर जवाब आएगा, और हो सकता है वो जवाब ठीक। ना अब ये फ्लोट है और ये क्या है? टीचर। अगर ये 2 डिफरेंट खानदानों से ताल्लुक रखते हैं तो ये किस खानदान में जाएंगे? फ्लोट बड़े सैयद खानदान में जाना पसंद करते हैं, नीचे वाले में लोग आना पसंद नहीं करते। तो कुछ देर के लिए सिस्टम से कहते हैं तुम भी सैयद हो गए, काम शाम करो, कैलकुलेशन करो, और जो जवाब आएगा इसका वो किस में आएगा? ये क्या बनाया है हमने? हो सकता है आपने ये इंटीजर बनाया हो, फिर भी जो जवाब आया वो जाया हो गया है, उसका फ्रैक्शनल पॉइंट। तो ये भी हमारे पास किसमें था? फ्लोट में। तो इसके बाद हमने लिखा एवरेज ऑफ द क्लास ब्ला ब्ला ब्ला, और एंड करें तो ये वो प्रोग्राम क्या होगा? एंड हो जाएगा